नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के एक बहुत ही आम लेकिन उतने ही चर्चित विषय पर। खेतों में इस्तेमाल होने वाला चूना यानी एग्रीकल्चरल लाइम। क्या ये सच में कोई जादू है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान छिपा है? गांव देहात में हमने इसके बारे में न जाने कितने किस्से सुने हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। एक बहुत ही मशहूर धारणा है, एक तरह का मिथक है कि क्या सच में खेत में चूना डालने से मिट्टी सोना उगलने लगती है, एकदम किसी जादुई खाद की तरह। सच कहें तो इस एक सवाल ने कृषि क्षेत्र में काफी भ्रम पैदा कर रखा है। कुछ किसानों का मानना है कि इसके इस्तेमाल ने उनके खेतों में बिल्कुल जादू सा कर दिया है। तो आखिर सच्चाई क्या है? जादू या विज्ञान? फसल की पैदावार के पीछे का आखिर सच क्या है, आइए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कृषि वाला चूना आखिर है क्या? इस सफेद पाउडर के पीछे की केमिस्ट्री क्या है? असल में ये जो सफेद पाउडर खेतों में डाला जाता है ना, ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये कोई पूरी खाद या फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक सॉइल कंडीशनर है। इसे ऐसे समझिए कि ये फसल का सीधा खाना नहीं है, बल्कि बीमार और एसिडिक मिट्टी के लिए एक दवाई की तरह काम करता है। ये मिट्टी की हालत सुधार कर उसे खेती के लायक बनाता है। अब यहां शुरू होता है मिट्टी के पीएच का खेल, जहां छिपे हुए पोषक तत्व अनलॉक होते हैं। चूना असल में मिट्टी की एसिडिटी को कम करता है। और यहां एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा आता है, 6 साढ़े 6 से 7.5। ये नंबर बिल्कुल याद रखने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादातर कृषि फसलों के लिए मिट्टी का पीएच बस इसी रेंज में होना चाहिए। ये एक स्वीट स्पॉट है, एकदम आइडियल स्थिति। जब मिट्टी का पीएच इस जादुई आंकड़ी के आसपास होता है ना, तभी फसलें सबसे अच्छी तरह से ग्रो कर पाती हैं और बढ़िया पैदावार मिलती है। सोचिए, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या होगा? मिट्टी के अंदर जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक तरह से लॉक हो जाते हैं, पौधे उन्हें ले ही नहीं पाते। पर जैसे ही चूना डालकर पीएच को उस 6.5 से 7.5 के लेवल पर लाया जाता है, वैसे ही सब कुछ अनलॉक हो जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम, ये सभी जरूरी तत्व अचानक से पौधों को मिलने लगते हैं। बस यही वजह है कि एसिडिक मिट्टी वाले खेतों में चूना डालने पर पैदावार में भारी उछाल आता है, क्योंकि पौधों को आखिरकार अपना रुका हुआ खाना मिलने लगता है। लेकिन हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती। आइए देखते हैं सही और गलत मिट्टी के बारे में और समझते हैं चूने के इस्तेमाल का भूगोल। क्योंकि देखिए, चूना कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं है जो हर जगह काम करेगी। कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ है एसिडिक मिट्टी, जहां चूना किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन दूसरी तरफ है एल्कलाइन यानी क्षारीय मिट्टी, जिसका पीएच पहले से ही 7 से ऊपर होता है। अगर ऐसी मिट्टी में चूना डाल दिया तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। फायदे की जगह सीधा भयंकर नुकसान होगा। और नुकसान भी कोई छोटा मोटा नहीं। क्षारीय मिट्टी में बिना सोचे समझे चूना डालने से मिट्टी में जिंक और आयरन की भारी कमी हो जाती है। नतीजा, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फसल की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। इसीलिए ये बात एकदम साफ है कि खेत में चूना डालने से पहले मिट्टी की टेस्टिंग करवाना अनिवार्य है। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ अगर हम भारत के मैप को देखें तो काफी दिलचस्प बात सामने आती है। पूर्वोत्तर राज्य झारखंड, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मिट्टी ज्यादातर एसिडिक होती है, तो यहाँ चूना डालना सेफ और फायदेमंद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में मिट्टी आमतौर पर पहले से ही क्षारीय होती है। इन जगहों पर बिना टेस्ट के चूना डालना पूरी फसल की बर्बादी का कारण बन सकता है। तो इसका सही तरीका क्या है? आइए देखते हैं चूना इस्तेमाल करने के कुछ बहुत ही सख्त नियम। देखिए, चूना कब और कैसे डालना है, इसकी एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन होती है। सिर्फ जगह सही होना काफी नहीं है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले दिन जब खेत की तैयारी हो रही हो तभी चूना मिलाना चाहिए। इसके बाद बीज बोने के लिए कम से कम 20 से 30 दिन का इंतजार करना जरूरी है। और एक सबसे क्रिटिकल पॉइंट, चूना और यूरिया कभी भी एक साथ नहीं डालने चाहिए। जब यूरिया डालने का वक्त आए तो वो बीज बोने के 8 से 10 दिन बाद होना चाहिए, यानी साइकिल के हिसाब से लगभग 38वें से 40वें दिन के आसपास। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक नियम है। अगर इसे तोड़ा तो खाद अपना पूरा असर खो देती है। तो इन सभी बातों को अगर हम समअप करें तो सफलता की असली कुंजी इन 3 अहम कदमों में छिपी है। पहला, हमेशा अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। दूसरा, खेत तैयार करते वक्त चूने की बिल्कुल सटीक मात्रा का इस्तेमाल करें, न कम न ज्यादा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल,
अपनी रेगुलर खाद डालना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, चूने में सिर्फ कैल्शियम होता है, ये बाकी जरूरी फर्टिलाइजर्स की जगह नहीं ले सकता। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि खेती में विज्ञान काम करता है, कोई जादू नहीं। जो अचानक से पैदावार में उछाल आता है ना, जिसे काफी लोग मैजिक समझ लेते हैं, वो दरअसल इसी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का कमाल है। सही टेस्ट, सही मात्रा और बिल्कुल सही समय, यही कामयाबी के 3 ठोस स्तंभ हैं। और अंत में इस बहुत ही प्रभावशाली विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करेंगे। ज्यादा खाद डालना समझदारी नहीं है, बल्कि सही चीज को सही मात्रा में डालना समझदारी है। सोचने वाली बात है ना, हमारे खेतों की मिट्टी में न जाने कितना पोटेंशियल दबा पड़ा है, जो बस सही विज्ञान का इंतजार कर रहा है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पारंपरिक धारणाओं से बाहर निकलें और खुद से ये सवाल करें कि क्या हम वाकई अपनी मिट्टी को समझते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और खेती से जुड़ी जानकारी के लिए एग्री साइंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।